राजस्थान की राजनीति में अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किस शहर का मेयर कौन बनेगा या किस वार्ड में कौन सा पार्षद जीतेगा। असली सवाल इससे भी बड़ा है कि क्या इन स्थानीय निकाय चुनाव से 2028 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदलने वाली है। जी हां, राजस्थान में 309 शहरी निकायों के चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी मुकाबला तेज हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण में 11 सितंबर को मतदान होगा, जबकि नतीजे 14 सितंबर को सामने भी आएंगे। इसके बाद 21 सितंबर को निकाय अध्यक्षों का चुनाव होगा। लेकिन खास बात यह है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव होने जा रहे हैं। कुल 309 निकायों में 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाएं शामिल हैं, जहां 10,245 पार्षद पदों के लिए जनता मतदान करेगी। अब इन चुनावों में मतदाता सीधे मेयर, सभापति या नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं चुनेंगे। पहले वार्डों के पार्षद चुने जाएंगे और फिर चुने हुए पार्षद निकाय प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करेंगे। अब राजधानी जयपुर की बात करें तो नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 27 से 31 अगस्त तक चलेगी। 150 वार्डों के लिए 15 नामांकन केंद्र बनाए गए हैं। लेकिन अब बात आती है इन चुनावों की राजनीतिक अहमियत की। सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए ये चुनाव किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। भजनलाल शर्मा सरकार को इन नतीजों के जरिए दिखाना होगा कि शहरी इलाकों में उसकी पकड़ मजबूत है और राजस्थान जो है सरकार के कामकाज का असर जमीन पर दिखाई भी दे रहा है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती टिकट वितरण के बाद संभावित असंतोष को संभालने और संगठन को एकजुट रखने की होगी। आरक्षण और लॉटरी के बाद कई वार्डों में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं, इसीलिए सही उम्मीदवार का चयन बेहद अहम रहने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इन चुनाव को सत्ता में वापसी की दिशा में बड़ा मौका मान रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के लिए जरूरी है कि वह स्थानीय स्तर पर अपना गठबंधन और जो है कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत करे। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों जैसे सड़क, पानी, सफाई, ट्रैफिक और शहरों के विकास को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पार्टी टिकट वितरण में जमीनी फीडबैक और ऑनलाइन आवेदन जैसी रणनीतियों के जरिए मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। इसी बीच अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और सचिन पायलट जैसे नेताओं के लिए यह चुनाव अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का मौका भी है। लेकिन इन निकाय चुनाव को 2028 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्थानीय चुनाव के नतीजे दोनों पार्टियों को जनता के मूड का शुरुआती संकेत देंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी बड़े शहरों और कस्बों में मजबूत प्रदर्शन करती है तो सरकार और संगठन के भीतर उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और 2028 के लिए उसकी रणनीति को जो है मजबूती मिलेगी। वहीं अगर कांग्रेस कई शहरी निकायों में सेंध लगाने में कामयाब रहती है तो ये उसके लिए वापसी का बड़ा संकेत होगा। अब यही वजह है कि यह मुकाबला सिर्फ पार्षद या अध्यक्ष की कुर्सी का नहीं है, यानी राजस्थान में निकाय चुनाव की असली लड़ाई नगर निगम से आगे निकलकर सीधे 2028 की सत्ता का संघर्ष की मानी जा रही है। और अब यह देखना होगा कि जनता इस सियासी सेमीफाइनल में किसे बढ़त देती है। फिलहाल इसी तरह की राजनीतिक और चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।